to channel study 24/7. And guys, I am with the current affairs video. अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र और IBPS की PO और क्लर्क की मेंस आएगी गाइज नवंबर मंथ में, दिसंबर मंथ में, ठीक है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के PO का एग्ज़ाम तो इसी मंथ में है, आई थिंक 27 अक्टूबर को शायद रहेगा। तो गाइज इसमें जनरल अवेयरनेस का सेक्शन 50 मार्क्स के लिए या 40 मार्क्स के लिए 40 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो गाइज़ हमें अभी सब अगर नवंबर में हमारा एग्ज़ाम है तो हमें सितंबर अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स है गाइज़ वो हमें प्रॉपर होने चाहिए याद, ठीक है। हमने उसको पढ़ना चाहिए क्योंकि लेटेस्ट 3 मंथ्स का जो जीके होता है गाइस, तो हमें अगस्त सितंबर अक्टूबर जो ये 3 महीने के जीके होंगे, जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो प्रॉपरली पढ़ने चाहिए। तो मैं नेशनल करंट अफेयर का ये वीडियो लेके आया हूँ सितंबर मंथ के। तो सितंबर मंथ में जितने भी नेशनल करंट अफेयर्स हुए हैं गाइज वो हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स एंड स्टेट अफेयर्स, ये वीडियोस पार्ट में मैं अपलोड करूँगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है सितंबर मंथ का जिसमें नेशनल करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो यहाँ पे पहला करंट अफेयर है गाइज, टू हेल्प इंडियन बिजनेस एक्सप्लोर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, इन कंबोडिया, लाओस एंड म्यांमार एंड वियतनाम। उसको शॉर्ट में आप CLMU याद रख सकते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स गो अहेड फॉर अ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड PDF विद अ कॉर्पस ऑफ 500 करोड़। सो गाइज इसमें इंपॉर्टेंट हमें ये बनता है कि कौन से देशों में हमारे बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। सो कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम, CLMU, और इसके लिए कॉर्पस कितना रखा गया है तो ₹500 करोड़, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। इंडिया जंप 19 प्लेसेस इन द लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस, ठीक है। लॉजिस्टिक्स जो इंडेक्स होती है उसमें टू रैंक 35th, इंडिया ने 35th जो है रैंक हासिल किया है उस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है। एंड इसमें टॉप किया है जर्मनी ने। तो गाइज ये जो लिस्ट होती है, जो इंडेक्स होते हैं, इसको ऐसे ध्यान में रखना चाहिए कि जो नंबर 1 कंट्री कौन सा आ रहा है, ठीक है, और उसमें इंडिया का क्या रैंक है, बस। तो अभी इस इंडेक्स में इंडिया का 35 रैंक है और नंबर 1 कंट्री है जर्मनी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं गाइज। ऑन द ओकेजन ऑफ 55th टीचर्स डे जो 5 सितंबर को होता है, उसमें चीफ मिनिस्टर जो थे सर्बानंद सोनोवाल, जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने एशिया का बिगेस्ट डिजिटल लाइब्रेरी ओपन की NIT सिलचर में, जिसको नाम दिया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, ठीक है। सो आपको ध्यान में ये रखना है कि आसाम के जो CM है, चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने कौन से कॉलेज में, तो NIT सिलचर में एक लाइब्रेरी निकाली, एशिया की बिगेस्ट लाइब्रेरी है वो, डिजिटल लाइब्रेरी, और इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। नेक्स्ट, बंडारू दत्तात्रेय, ये मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, इनॉग्रेटेड फर्स्ट फेज ऑफ टेली मेडिसिन सर्विसेज ESIC इन न्यू दिल्ली फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशलिस्ट मेडिकल सर्विसेज एट अ डिस्टेंस टू इंश्योर वर्कर्स, ठीक है। सो इन्होंने हमारे ये मिनिस्टर का नाम भी इम्पॉर्टेंट बनता है कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय। और इन्होंने कौन सी स्कीम का इनॉग्रेशन किया, तो इसमें टेलीमेडिसिन सर्विसेज का इनॉग्रेशन किया न्यू दिल्ली में, ठीक है, जो कि वर्कर्स को इंश्योर करेगी। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट धर्मेंद्र प्रधान, ऑयल के लिए जो मिनिस्टर है हमारे, इन्होंने एक गैस फॉर इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है, ठीक है, प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ गैस इन द कंट्री, कि ज़्यादा से ज़्यादा गैस का यूज़ कैसे हो कंट्री में, इसको प्रमोट करने के लिए। तो इसका नाम, स्कीम का जो कैंपेन का नाम है गैस फॉर इंडिया, ये याद में रखिए। और हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज हम जिनको कहते हैं फॉर स्टेट, धर्मेंद्र प्रधान ये है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर ₹450 करोड़ अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम फॉर 5 स्टेट। 5 राज्यों को सेंट्रल ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने 450 करोड़ रुपीस का स्वदेश दर्शन इस स्कीम के लिए फंड दिया है। सो गाइस इंपॉर्टेंट बनता है स्वदेश दर्शन ये कैंपेन और 450 करोड़ का कॉर्पस, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे गाइज, India has received certificates from World Health Organization recognizing the elimination of yaws and maternal एंड neonatal tetanus MNT फ्रॉम द कंट्री। ठीक है, सो इंडिया को WHO का एक सर्टिफिकेट मिल गया हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कि आपने यॉज और मैटरनल नियोनेटल टेटानस MNT जो है ये डिसीज़ होता है, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया इंडिया ने। ठीक है, देश से इंडियाज़ रैंकिंग ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। देखिए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, इसमें इंडिया का रैंक 16 अंकों से बढ़ के 39 पे इंडिया आ गया है 138 कंट्रीज़ में। सो बहुत बढ़िया रैंक बन गई है गाइस इंडिया की। और जब से मोदी सरकार आई है, हमारी जो रैंक्स है ऐसे इंडेक्सेस में, जो बिज़नेस इंडेक्सेस है, तो हमारी बढ़ती जा रही है गाइस, क्योंकि बिज़नेस इंडिया में करना आसान हो चुका है। सो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हमारी 39 रैंक है ऑल 138 कंट्रीज़ में। इसको टॉप किया है गाइज सिंगापुर ने, और US उस सेकेंड नंबर। ठीक है, सो आपको ध्यान में रखना इंडिया की रैंक और टॉप कंट्री सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट, Mexico has set up its consulate in South India in Chennai that will cater to Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, मैक्सिको ने एक कंसुलेट उनका सेटअप किया है साउथ इंडिया में, तो उसमें चेन्नई में किया है उन्होंने। तो वो सारे राज्यों के लिए, ये जो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन राज्यों के लिए वो एक कंसुलेट रहेगा मेक्सिको का। नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंडरी, डेयरिंग एंड फिशरीज इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज़ डिक्लेयर इंडिया फ्री फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा। जो H5N1 जो डिसीज़ है, इससे हमारी जो डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग एंड फिशरीज़, ठीक है, सो ये मिनिस्ट्री ने ये H5N1 जो डिसीज़ है इसको पूरी तरह से इंडिया से ख़त्म हो जाने का दावा किया है। ठीक है, डिक्लेयर किया है उन्होंने वैसा। नेक्स्ट गाइज, इंडिया हैज़ स्लिप बाय 10 पोजीशंस टू 112th आउट ऑफ 159 कंट्रीज एंड टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2016 एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, सो गाइज इसमें हमारे 10 गुणों से जो है 10 पोजीशन से हम नीचे आ गए। पहले 102 थे, अब 112 पे आ गए आउट ऑफ 159 कंट्रीज़ में, जो कि इकोनॉमिक फ्रीडम वाली इंडेक्स होती है इसमें। सो इसमें हांगकांग ने जो किया है, टॉप किया है। इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वर्ल्ड वाइड हांगकांग में सबसे ज़्यादा है, तो इसमें हमारा नुकसान हुआ है 10 पोजीशन से। ठीक है, सो गाइज थैंक्स सुनने के लिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइज। अगर आपने किया नहीं है चैनल को सब्सक्राइब किया तो शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए गाइज। ठीक है, और आपको जनरल अवेयरनेस से लेके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश के जो भी वीडियोस है यूज़फुल एग्ज़ाम के लिए, वो सारे यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे गाइज। तो इसी के लिए सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो अपडेट जल्दी मिलेगा और आप जल्दी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। लाइक करेंगे तो जब सबसे ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सकता है। जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते गाइज़, उनके लिए भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं गाइज़, क्योंकि हमें जितना ज़्यादा स्प्रेड नॉलेज होगा उतना ही लोगों की मदद हम कर सकेंगे गाइज़। ठीक है, सो गाइज़ प्लीज़ शेयर दी वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट भी दीजिए। एंड दिस इज़ सम्राट साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइज़।